Hello, very good morning students. Yesterday we have complete our first question of 8.1 exercise and some points about the equations. हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे इक्वेशंस के बारे में और फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया था ऑफ एक्सरसाइज 8.1. Today we have to start our question number second in which solve each of the following and verify the result. जिसके अंदर हमें इक्वेशंस गिवन है और उन इक्वेशंस को हमें क्या करना है सबसे पहले सोल्व. इट मीन्स जो उनके अंदर वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. उसके बाद उसकी वैल्यू को हमें वेरीफाई भी करना है कि क्या उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया है वो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ठीक है या गलत है. तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं बेटा, जो एक्स या जो वेरिएबल उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की है उस वैल्यू को वापस उस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू अगर हमारी इक्वल्स आती हैं देन दैट रिजल्ट इज वेरीफाइड. अब लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, राइट हैंड साइड कौन सी होती है. देखो बेटा, जो हमारे पास इक्वल्स टू साइन है इससे हमारे राइट हैंड साइड जो साइड होती है दैट इज राइट हैंड साइड. जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ जो साइड है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज आवर राइट हैंड साइड. तो दोनों की वैल्यू अगर हमारे पास इक्वल आ जाती है इट मीन्स LHS दैट इज इक्वल टू RHS, then our result is verified. So we have to start our question number second in which first part is given x minus 3 that is equal to 8. हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या गिवन है कि x minus 3 विच इज इक्वल टू 8. हमें यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है. नाउ चेक बेटा, ए पार्ट x minus 3 that is equal to 8. हमने क्या किया, जो ये 3x के साथ माइनस कर रहा था, सब्सट्रैक्ट कर रहा था, ये इक्वल्स टू से उधर जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा. तो ये क्या करेगा, प्लस किसका साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. नेगेटिव साइन उधर जाके कन्वर्ट होता है प्लस में, प्लस उधर जाके कन्वर्ट होता है माइनस के अंदर, मल्टीप्लीकेशन उधर जाके कन्वर्ट होती है डिवीजन के अंदर, और डिवीजन किसके अंदर कन्वर्ट होती है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर. तो जो ये 3 यहाँ पे हमारे पास बेटा सब्सट्रैक्ट कर रहा था उधर जाके क्या करेगा, ऐड करेगा. इट मीन्स x दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 3. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू निकलती है 11. देन द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है. जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है x की, उस वेरिएबल की, उसको हमें वेरीफाई करना है. तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, x की वैल्यू 11, उसको पुट करते हैं उसी इक्वेशन के अंदर वापस. दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज आवर राइट हैंड साइड. हमने x की जगह वैल्यू पुट की 11 माइनस 3 जो किसके इक्वल था, 8 के इक्वल था. तो 11 माइनस 3 भी कितना होता है हमारे पास, 8, जो किसके इक्वल है, 8. ये राइट हैंड साइड हमारे पास सेम एज चीज़ है. इस वैल्यू को हमने सोल्व किया और हमारा आंसर कितना आया, 8. इट मीन्स आवर LHS लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू RHS राइट हैंड साइड एंड हेंस आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड. सेम एज चीज बेटा इन पार्ट आवर बी पार्ट के अंदर हमें गिवन है y प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 5. जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो क्या है, 5 है. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y प्लस 7. तो जो 7 हमारे पास y के साथ ऐड कर रहा था, जहां पे प्लस का साइन था, वो इक्वल्स टू से अगर उसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट साइन में आ जाएगा. तो वो साइन किस में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव साइन. इट मीन्स y दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 7. इट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी आई है, -2. नाउ वेरिफिकेशन कैसे करेंगे इसकी, पुट y दैट इज इक्वल टू -2 इन द गिवन इक्वेशन. हम इस वापस इसी इक्वेशन के अंदर जो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की उसको वापस पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर. y प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 5, y की जगह हमने वैल्यू पुट की -2 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 5. -2 प्लस 7 कितना रिजल्ट आएगा, 5. इट मीन्स आवर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड and hence our value is verified. बेटा our part C part के अंदर हमें इक्वेशन गिवन है x by 3 that is equal to 5. यहाँ पे बेटा आप देखोगे कि 3x को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. तो जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रही है वो राइट हैंड साइड में जाएगी तो क्या करेगी, मल्टीप्लाई. इट मीन्स x that is equal to 5 into 3 which is 15. तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 15 आई है. Now we have to verify our result by putting the value of x in the same equation.
Now put x that is equal to 15 in the given equation. X by 3 which is equal to 5. X की वैल्यू पुट की हमने 15 which is divided by 3 and 15 को 3 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास आंसर कितना आता है 5. It means our left hand side and right hand sides both are equal. Hence our result is verified. Same as it is बेटा हम डी पार्ट में करते हैं. 4x by 5 that is equal to 8. That is our given equation. Now in our given equation 5 is divide 4x कि 5 4x को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो वो इक्वल्स टू से हम उसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो वो क्या करेगा उधर जाके मल्टीप्लाई. इट मीन्स 8 इंटू 5 दैट इज 40. नाउ 4 कैन डिवाइड्स 40. द रिजल्ट इज 10 क्योंकि 40 को 4 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास आंसर कितना आता है 10. नाउ वेरीफाई द रिजल्ट. हम रिजल्ट को वेरिफिकेशन कैसे करेंगे उसका. पुट द आंसर द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन इक्वेशन. हम वापस उसी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को पुट करते हैं. 4x by 5 दैट इज इक्वल टू 8 हमारे पास इक्वेशन थी, उसके अंदर x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 10. उस वैल्यू को वापस से हमने पुट किया 4 इंटू एक्स, दोनों क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 10 डिवाइड्स बाई 5. 5 टू ज़ा 10. 4 इंटू 2 8. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे हमारे पास इक्वल. देन हैंस आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड. सेम एज इज बेटा ए पार्ट के अंदर है 2y दैट इज इक्वल टू -8 हमारे पास गिवन इक्वेशन. अब 2 जो y के साथ मल्टीप्लाई करा उधर जाके क्या करेगा डिवाइड. इट मीन्स y दैट इज इक्वल टू -8 बाई 2. हैंस द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल टू -4. नाउ वेरीफाई आवर रिजल्ट. पुट x दैट इज इक्वल टू -4. हमने जो वैल्यू निकाली है फाइंड आउट की है y की, उसको वापस उसी इक्वेशन में पुट करते हैं. बेटा यहाँ पे x की जगह आएगा हमारे पास y. नाउ 2y दैट इज इक्वल टू 8. हमने y की वैल्यू पुट की -4 इंटू 2 दैट इज -8 विच इज ऑल्सो इक्वल टू -8. नाउ आवर LHS दैट इज इक्वल टू RHS. दोनों साइड कैसे हैं इक्वल. देन हैंस आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड. नाउ इन आवर f पार्ट f 2 by 3 दैट इज इक्वल टू 1 by 3 प्लस n. हमारे पास जो f पार्ट है जिसके अंदर हमें 2 by 3 किसके इक्वल गिवन है 1 by 3 प्लस n के इक्वल है, जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल कौन सा है n. तो हमें सबसे पहले n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उस इक्वेशन को सोल्व करना है. जो वैल्यू n के साथ प्लस कर रही है उधर जाके क्या करेगी -2 by 3 -1 by 3. दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा 3. देन 2 - 1 by 3. तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आई है 1 by 3. नाउ वेरीफाई योर रिजल्ट. वापस n की वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर और अपने वैल्यू को वेरीफाई करेंगे. नाउ इन आवर पार्ट g x - 18 दैट इज इक्वल टू -18 दैट इज गिवन इक्वेशन. ये 18 यहाँ पे माइनस कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा प्लस. 18 माइनस कर रहा है और 18 ही प्लस कर रहा है, तो दोनों कैंसिल टू ईच अदर. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. इस वैल्यू को वापस पुट करते हैं इसी इक्वेशन के अंदर वेरिफिकेशन के लिए और हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी वेरीफाई. नाउ इन पार्ट h x - 2 by 5 that is equal to -6 by 5 that is our given equation in which we have to find out the value of our variable x by solving the equation. The value 2 by 5 which can subtract here, तो हम उसको इक्वल्स टू से राइट हैंड साइड लेके जाते हैं. देन दैट वैल्यू कैन कन्वर्ट इन टू द साइन ऑफ प्लस. तो उसका साइन कैसा हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. अब दोनों का एलसीएम कितना बेटा, दोनों का डिनोमीटर 5 हमारे पास, तो दोनों डिनोमीटर्स का एलसीएम कितना आएगा 5. नाउ -6 + 2 by 5 दैट इज -4 by 5. सो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x दैट इज -4 by 5. टू वेरीफाई पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x in the same equation to verify our result. Both the values are left hand side and right hand sides if are equal, then our result is verified. So beta you have to complete your second question each part. The remaining 4 parts you can do yourself. Thank you students.